एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग कैसे एग्जामिनेशन लेकर आ सकते हो, CMSL नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे लाते हैं। तो हमें CS एग्जीक्यूटिव को पास करने के लिए हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए रहते हैं, ठीक है, एग्रीगेट में। और उसका टोटल करने के बाद हमारे उसमें 50% आने चाहिए, लाइक इन टोटल। उसके बाद ही आप पास हो सकते हो। तो उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा जिससे कि आप पास हो जाओ। तो आई थिंक एग्जाम्शन इज़ लाइक वेरी गुड। एग्जाम्शन में मतलब क्या होता है, 60+ अगर आपके आ गए किसी सब्जेक्ट में तो उसका मतलब होता है कि आपकी एग्जाम्शन आ गई है एंड नेक्स्ट पेपर मतलब नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको वो पेपर का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बेसिकली वो आप पास कर लोगे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो एग्जाम्शन मतलब यही होता है कि आपको थोड़ा सा मतलब एक एडवांटेज मिलता है कि आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपका वो अटैम्प्ट पास नहीं भी हुआ है लेकिन किसी सब्जेक्ट में आपकी एग्जाम्शन आई है तो आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो एग्ज़ाम नहीं दोगे, मतलब वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दोगे, राइट। सो अब देखते हैं कि हमारा एग्जाम्शन हम कैसे ला सकते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है CMSL की। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो CMSL हो या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, SBILL हो, ECIPL हो, टैक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सिलेबस कंप्लीटेड हो रहना चाहिए एग्जाम्शन के लिए। क्योंकि अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो फिर आप कैसे ही एग्जाम्शन लेकर आओगे, राइट। सो हमें सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और वो कैसे करोगे, मॉड्यूल रीडिंग करके, प्रैक्टिस करके एंड सब कुछ एक बार, मतलब आपका फुल सिलेबस एक बार तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आपको रिवाइज करना है, आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, CMSL के हर एक प्रॉपर चैप्टर रिवीजन करना है। और उसके बाद जब आपका पहला रिवीजन हो जाए उसके बाद आपको ना पेपर सॉल्व करना है, पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं। पास्ट पेपर सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हो, कितनी अच्छी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है। सो बेसिकली वो आपको एक शीशा दिखा देगा, एक मिरर दिखा देगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो आपकी प्रोग्रेस में। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि अच्छा मुझे ये स्ट्रैटेजी लगानी है और वो स्ट्रैटेजी लगानी है। तो फिर आप अपने हिसाब से वो समझना चालू कर दोगे धीरे धीरे, राइट। और उसके बाद जब आप पहला पेपर दे दोगे, लाइक पहला मॉक दे दोगे, उसके बाद जब आप सेकेंड रिविजन लगाओगे तब आपको धीरे धीरे खुद ही समझ आएगा कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं और ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फिगर आउट करना चालू कर दोगे। सो सेकेंड रिविजन के बाद आपको फिर से एक और मॉक देना है। वो मॉक कंप्लीट होने के बाद आप स्कैनर्स उठाएंगे। स्कैनर्स मतलब जिसमें पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं, मतलब सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड होता है, मतलब एक अनसॉल्व्ड होता है। पास्ट ईयर पेपर्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको पास्ट ईयर पेपर्स देखना पड़ेगा, स्कैनर्स उठानी पड़ेगी, स्कैनर सॉल्व करना पड़ेगा। स्कैनर सॉल्व नहीं भी करोगे बट अगर आप उसको रीड कर लोगे, मैंने जो स्कैनर यूज़ करी थी वो थी टैक्समैन की, और अगर आप उसको बस रीड कर लोगे, आई एम टेलिंग यू गाइस, यू आर डन। आप उसको रीड कर लीजिएगा, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आ सकता है और क्या क्या नहीं आएगा। सो एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कहीं कहीं पे रिपीट होते हुए, तो वो उस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यही क्वेश्चन आने वाला है या फिर यही टॉपिक से आएगा। तो ऐसे करके आप लोग फिगर आउट कर लोगे कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, राइट। उसके बाद जब आप स्कैनर्स सॉल्व कर लोगे या फिर एक बार उसको पूरा रीड कर डालोगे, उसके बाद आप वापस से पास्ट ईयर पेपर्स एक बार और मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है, मॉक देंगे वापस से। तब आपका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिखेगा, बिकॉज ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने 2 बार मॉड्यूल से पढ़ाई करी थी एंड थर्ड टाइम मैंने पास्ट ईयर पेपर्स किए थे। एंड जब मुझे समझ आ गया कि पास्ट ईयर पेपर से मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है तो फिर मैंने केवल पास्ट ईयर पेपर्स ही पढ़े थे, आई मीन स्कैनर्स ही पढ़ी थी मैंने, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था मेरा CMSL में, मतलब एग्जामिनेशन आई थी मेरी। सो बहुत अच्छा लगा था मुझे लगा कि भाई मैंने एक स्ट्रैटेजी तो बना ली है। एंड वो सेम चीज़ मैंने दूसरे ग्रुप में भी करी थी, मतलब फर्स्ट ग्रुप में भी करी थी। सो इट वाज लाइक कि एक चीज़ मैंने क्रैक कर ली है कि मुझे ऐसे करना है। तो वो चीज़ आप लोग भी कर लोगे इवेंचुअली। एंड रिवाइज करते रहना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना। और क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको नोट्स ही काम आने वाले हैं,
और मैंने नोट्स जैसे बनाए थे मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी, कैसे मैंने बनाए थे नोट्स, एंड यहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगी इधर कहीं पे, तो वो आप देख लेना कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे। आई थिंक आप सबका भी अलग अलग तरीका होगा, तुम लोग का भी, कि कैसे बनाना है नोट्स वगैरह, और वो लोग तुम लोग को जैसे अच्छे लगता है, जैसे आप लोग को समझ आता है वो आप लोग बना सकते हो उस तरीके से। बाकी मैंने बहुत ही खिचड़ी में बनाए थे, बट मुझे वैसे ही में अच्छे लगते हैं, वैसे ही में मेरी पढ़ाई होती है, क्योंकि आई यूज़ टू मेक एस्थेटिक नोट्स, बट मैंने वहीं पे वो चीज़ ख़त्म कर दी थी, क्योंकि एस्थेटिक नोट्स से मेरी पढ़ाई कम और मेरा ज़्यादा ध्यान उसमें जा रहा था कि मैं कैसे और इसको सजा सकती हूँ, कैसे इसको सुंदर बना सकती हूँ, रैदर दैन स्टडी। सो यस, वो एक प्रॉब्लम थी एस्थेटिक नोट्स वाली, तो वो चीज़ आप लोग गलती मत करना जो चीज़ मैंने करी है। CMSL में बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मेन चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। जो 40 मार्क्स वाला पोर्शन है उसको तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसमें आई गेस 5 to 6 चैप्टर्स होंगे, और जो 60 मार्क्स वाला पोर्शन है उसमें जिसमें ज़्यादा वेटेज रहते हैं वो उसमें कर लेना आप लोग। तो उससे क्या होगा कि आप पास हो जाओगे, और आई थिंक एग्जाम्शन तो नहीं आएगी बट पास हो जाओगे। सो अगर पास हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो अगर एग्जाम्शन लाना है तो हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ो, इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड मॉक ज़रूर लगा लेना। 100 मार्क्स अटैम्प्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप लोग 3 घंटे लग के बैठ के 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर देते हो, देन यू आर गुड टू गो। इट डजंट मैटर कि आपका आंसर सही है गलत है, आई मीन इट डज मैटर, बट अगर मतलब मैं वो बात कर रही हूँ कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन वो टॉपिक आपको पता है, क्योंकि आपने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपने कहीं ना कहीं तो वो टॉपिक पढ़ा होगा। तो अगर वो टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में थोड़ा बहुत तो लिख पाओगे, और अगर थोड़ा बहुत भी लिखोगे तो वहाँ पे आपको एग्जामिनर मार्क्स दे ही देगा, दैट यू नो अबाउट दिस टॉपिक। सो प्लीज़ डू इट, बिकॉज 100 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो आपकी एग्जाम्शन आना पक्का है, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हो, ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हो होपफुली। सो गॉड ब्लेस यू गाइज, एंड आई जस्ट वांट टू से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड कोई भी चीज़ की क्वेश्चंस हो, मतलब कोई भी चीज़ का क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, और वी कैन कनेक्ट देयर, एंड आप मुझे लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट। या गाइज दैट्स इट, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, क्योंकि मतलब मैंने यहाँ पे अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, एंड दिस इज़ लाइक आई एम नॉट सो मच कंफर्टेबल टॉकिंग विद कैमरा, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कम्युनिकेट विद यू गाइज। सो लेट्स कनेक्ट इन द कॉमेंट सेक्शन, आप लोग मुझे बता सकते हो कि और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, सो आई कैन वर्क ऑन दैट। सो या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।